नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में पहली खबर बरेली से है, जहां किसान एकता संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रभारी मंत्री से की मुलाकात। अगली खबर बहराइच से है, जहां आगामी त्योहार को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से है मुस्तैद। साथ ही आगे चर्चा होगी शामली की, जहां बाग में गौवंश अवशेष मिलने पर मचा हड़कंप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। किसान एकता संघ का प्रतिनिधिमंडल किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में बरेली के सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर रवि नागर ने बताया कि बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए किसान एकता संघ पिछले 8 महीने से आंदोलन कर रहा है। इस परियोजना के निर्माण से बरेली और बदायूं के लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलना था। उन्होंने बताया कि 21 तारीख को प्रशासन को चेतावनी दी गई थी कि 26 मार्च को रामगंगा से कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा निकाली जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर मांगे उठाई गई। मंत्री ने किसानों की मांगों को गंभीरता से लिया और जल्द ही अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर किसान एकता संघ के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री बरेली एवं सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय जेपीएस राठौर से मिला और जो किसानों की इतनी पुरानी मांग चल रही है, जिसको लेकर किसान एकता संघ पिछले 1 साल से आंदोलन पर है, उसके शीघ्र निर्माण, बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना की शीघ्र निर्माण के लिए एवं 300 बेड जो सरकारी अस्पताल बरेली में बना हुआ है, जिसका बरेली के गरीब मजदूर एवं किसानों को चिकित्सा सेवा का बड़ा लाभ मिल सकता है, जो अभी तक उसमें चिकित्सा सेवाएं दुरुस्त नहीं हैं, उनको लेकर भी किसान एकता संघ पिछले कई महीनों से आंदोलन पर है। अधिकारियों से लेकर ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन किसान एकता संघ लगातार कर रहा है। जब हमको ये पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप सबको पहले से मालूम है कि 21 तारीख को हमने एक ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को ये चेतावनी दी थी कि अगर 25 तारीख तक ये हमारी मांगें पूर्ण नहीं हुई तो हम 26 से किसान संकल्प पदयात्रा रामगंगा से निकालेंगे और कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे, और ये धरना तभी खत्म होगा जब हमारी ये मांगें मान ली जाएंगी। तो जब हमें पता चला कि 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बरेली पहुंच रहे हैं, तो हमने ये विचार किया कि क्यों ना हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जनहित की इन योजनाओं को रखें। तो हमने उस कार्यक्रम को 26 मार्च, आज जो संकल्प पदयात्रा होने वाली थी, उसे हमने स्थगित कर दिया और प्रशासन से ये मांग की कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए। तो आज उसी संदर्भ में प्रभारी मंत्री बरेली सर्किट हाउस से किसान एकता संघ ने मुलाकात की और बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही अच्छे तरीके से माननीय मंत्री जी ने हमारी बात को सुना, किसानों की बात को सुना और हमें आश्वासन भी दिया कि इस पर हम गंभीरता के साथ बहुत ही जल्दी दिशा निर्देश देने वाले हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 20 साल तक भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना के पदाधिकारियों का हमले पर वो बोले कि कानून अपने हाथ में लेना बहुत गलत बात है। इसके अलावा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि वक्फ बोर्ड की दादागिरी खत्म होगी, ओवैसी पहले संपत्ति का हिसाब दे। वहीं सपा की जमीन खिसक रही है और 8 साल बर्बादी नहीं बल्कि विकास के हैं। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में थाना शिकोहाबाद पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जहां छेड़छाड़ और धमकी का आरोपी जीशान अली पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
वहीं अभियुक्त जीशान अली के कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद की गई है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। वहीं आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोचा। वहीं शिकोहाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार और उनकी टीम को बड़ी सफलता मिली है। घटना हुई है, किस घटना के आरोपी पकड़े गए हैं? देखिए, थाना शिकोहाबाद पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक स्कूली छात्रा, उसके साथ रास्ते में एक लड़के के द्वारा छेड़छाड़ और उसके बाद ऊपर कमेंट, अभद्र टिप्पणी करने जैसे आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना शिकोहाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त जीशान सन ऑफ फरमान अली निवासी दिक्तौली एक नामजद अभियुक्त था। पुलिस सरगर्मी से कल से इसकी तलाश कर रही थी। आज यहाँ दिक्तौली नहर पुल के पास इसकी सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस ने तत्काल यहाँ पर चेकिंग लगाई। अभियुक्त सामने से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसको रोकने के लिए इशारा किया तो भागने लगा। पुलिस ने जब उसे कोशिश की रोकने की तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। तत्काल उसको यहाँ से उपचार के लिए भिजवाया गया है। आरोपी जीशान, इसके ऊपर ये आरोप था कि एक छात्रा जो स्कूल जाते समय उसको परेशान किया करता था। इस तरह के मंचलों पर पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाती है। उसी क्रम में ये गिरफ्तारी हुई है और इस पर जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होंगी वो और भी सख्ती से की जाएगी। सर, इससे पहले भी किसी मामले में जेल जा चुका है क्या ये? अभी इस तरह का आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अभी हम लोग और जानकारी कर रहे हैं। यदि आएगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। बहराइच में आगामी ईद, रमजान मुबारक और चैत्र नवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस द्वारा हर थाना क्षेत्र में सघन गश्त और शांति कमेटी की बैठक का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में थाना रुपईजिया प्रभारी दद्दन सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने बाइक के 4 पहिया वाहनों से संवेदनशील कस्बों रुपेटिया और बाबागंज में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान बाबागंज, चरदा, दमोग, बरवलिया, अलीनगर, कट्टी, कलवारी और रुपेटिया कस्बों में सघन पेट्रोलिंग कर आम जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। शामली जनपद के रामला रोड पर स्थित आड़ू के बाग में गौवंश अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे हिंदुवादी संगठन राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी संघ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हिंदुवादी संगठन राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी संघ के शामली जिला उपाध्यक्ष एवं मलकपुर निवासी सागर कश्यप को कस्बे के रामला रोड पर स्थित आड़ू के बाग में गौवंश अवशेष पड़े होने की सूचना मिली, जिस पर संगठन के कार्यकर्ता अनुज विक्रम आयुष गौरवादी के साथ वो मौके पर पहुंचे। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने ही मामले की सूचना डायल 112 और कोतवाली पुलिस को दी। गौवंश अवशेष मिलने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह रावत आनंद फानू में पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मामले की गहनता से जांच की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बाग ठेकेदार और आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों से मामले की जानकारी और सूचना मिलने पर पशु चिकित्सक भी वहां मौके पर पहुंचे और बरामद अवशेषों के सैंपल लिए हैं। मामले में संबंधित अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संदीप भटनागर है जी। कहाँ से हो आप? किराना से मुझे। संदीप जी, यहाँ क्या मामला हुआ? पुलिस आई हुई है। यह मामला हुआ जी, ये सर सुबह 7:30 बजे सुधीर भैया और सन्नी भैया यहाँ पे खेत में आए हुए थे। तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि भाई मीट पड़ा हुआ है, खून भी पड़ा हुआ है। तो उन्होंने फिर सूचना करी कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ है। तो हमने आके जांच करी, फिर हमने देखा कि यहाँ पे गाय कटी हुई है। तो फिर हमने 112 पे फ़ोन किया है और फिर कोतवाल साहब को फ़ोन करा था। तो वो मौके पर आए हैं और अभी भी यहीं थे। वो अभी सैंपल भी ले गए हैं। कोतवाल साहब भी थे, दरोगा जी भी थे। और अभी हम तो ये चाहते हैं सर कि आज के बाद ऐसा ना हो हमारे क्षेत्र में, क्योंकि 15 दिन में 2 बार वाक़या हो गया है। अभी यहाँ पे एक साधु का खेत है, उसके खेत में भी काटी गई थी 15 दिन पहले गाय, और आज भी काटी गई है गाय। ये कौन सा स्थान है यहाँ पे? ये यहाँ पे रामडा रोड है जी। है रामडा के पास खेत है इसका, आसिफ का, और इसके बाग में गाय काटी गई है। कहीं का बाग है? ये आड़ू का बाग है सर। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप भटनागर की रिपोर्ट।
सोनभद्र में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की सफलता के 10 और 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय जनपदीय विकास महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। इस दौरान तकरीबन 117 करोड़ से ज्यादा की 91 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। प्रभारी मंत्री ने ITI के छात्रों को टैबलेट वितरित किए, फूड स्टॉल पर जमकर स्वादिष्ट व्यंजन भी चखे और साथ ही साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लघु फिल्में भी प्रदर्शित की गई। मंत्री ने कहा कि इन परियोजना से जनपद में सड़कों, पुलों और भवनों का निर्माण होगा, जिससे विकास होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की सफलता की बात कही और कहा कि जनपद सोनभद्र विकास के मामले में तीसरे पायदान पर है। और प्रधानमंत्री रोजगार से 81,143 लाख का मार्जिन मनी यानी कि सरकार उनको देती है, यह बांटा गया और जिसका कि लाभ लिए है 2,34,368 करोड़। सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए 2,400 करोड़ रुपया रखा हुआ है, 2,400 करोड़ रुपया रखा हुआ है। हम सब्सिडी दे करके रोजगार बढ़ाएंगे। इसी सोनभद्र के अंदर सब्सिडी बांटी जा रही है। जब रोजगार बढ़ेगा, उद्योग लगेगा तो लोगों को नया नौकरी मिलेगा, चांस मिलेगा। सरकार ने उसके लिए रखा है। नौजवानों के लिए 5 लाख रुपए, युवा उद्यमी के लिए 5 लाख रुपए का भी सरकार लोन दे रही है। 4 साल में वापस करना है। 50,000 सब्सिडी है और ब्याज की सब्सिडी है। लिया 5 लाख, दिया 4.5 लाख, 4 साल बाद दिया, बिना ब्याज का वापस किया। सरकार ने यह प्रयास किया है। सरकार ने बच्चियों को 2 करोड़ युवाओं को बांटा है टैबलेट, स्मार्टफोन। अब क्या है कि जो मेधावी बच्चियां होंगी हम उन्हें बांटेंगे स्कूटी, साइकिल का जमाना गया, जमाना स्कूटी का गया। सरकार ने मेधावी बच्चियों के लिए जो पढ़ने में तेज होती हैं, अगले योजना में इसी में अगले साल से थोड़ा आपको जोड़ा है। 8 साल में आपके विभाग में भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।